अंग्रेजी सीखने के लिए आपको मोटे मोटे किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सीखना है अंग्रेजी तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस है, वाक्य है, उसको आपको डेली लाइफ में यूज़ करते चले जाना है और इसी तरीके से लोग इंग्लिश सीख जाते हैं। उसी तरीके से हमने भी इंग्लिश बोलना सीखा है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से डेली वर्ड है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं और जिसको आना बहुत ज़रूरी है। हमारा सेंटेंस है, छोड़ो मुझे। बहुत टाइम में क्या होता है कि हमें अकेला रहने का मन रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई हमको छोड़ दो यार, हमको छोड़ दो, अकेले रहना है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, प्लीज़ लीव मी। आप इसमें क्या बोल सकते हैं, लीव मी, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे रहना है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आपको पता है कि वो काम गड़बड़ करेगा, उसका काम ही है गड़बड़ करने का, तो उस समय उस आदमी को क्या करना है, भाई प्लीज़ लीव लीव इट यार, लीव इट, आप ऐसा बोल सकते हैं। मुझे मुझे छोड़ना है तो लीव मी, और अगर उसको करना है कि किसी काम को छोड़ना है तो इट लगा सकते हैं, लीव इट, इसे छोड़ दो। मुझे करना है तो लीव मी, ये वर्ड हमेशा याद रखना। अब जैसे मुझे किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा, हम बहुत परेशान हैं यार और हमको बहुत कुछ खरीदना है, पैसा ही नहीं है, तो हम चुपचाप से बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं तो क्या हो गया यार, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना। सिंपल सा बोलना, जस्ट लीव मी, क्या करना है, लीव मी। आप इससे पहले ये भी लगा सकते हैं, प्लीज भी लगा सकते हैं, प्लीज लीव मी, या फिर ऐसा करके JUST, जस्ट लीव मी। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दो। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, अब इसके लगाने के बाद में अब इसमें लीव मी अलोन भी कर सकते हैं। अलोन का मतलब होता है अकेले। प्लीज क्या करना है, प्लीज लीव मी अलोन। मेन सेंटेंस हमारा यही है। सेंटेंस क्या हो गया, अब हमारा लंबा हो गया, हमको कुछ नहीं आता है बोलने, तो सिंपल सा बोल देना है, भाई प्लीज लीव मी, भाई लीव मी, छोड़ देना। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा, समय पर आना। देखो समय हमेशा यूज होना है, तो ये सेंटेंस आपको एनी हाउ याद रहना है। तो इसको क्या बोलना है, कम ऑन टाइम। 3 भाग में ऐसा करके तोड़ेंगे, कम ऑन टाइम। आप किसी को बोलता है, ए राजू यार तुम बहुत लेट लटीफ करता है, कल कम ऑन टाइम, इस तरीके से बोलता है, भाई तुम ना थोड़ा सा टाइम पे आया करो, ऐसा नहीं बोला, भाई प्लीज कम ऑन टाइम। तो भाई क्या इंप्रेशन बनेगा अच्छा तरीके से, तो कम ऑन टाइम। देखो ये हमेशा याद रखना, लोग इसमें भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं। ऑन है समय पर आना, हिंदी में पर है, और इसका में क्या है, कम ऑन। हमेशा वर्ड आएगा ऑन, कम के साथ में आएगा तुम्हारा वर्ड ऑन। कम ऑन टाइम, क्या करना है, टाइम पे आना है। अब आ जाते हैं कि हम लोग अगर कहीं मॉल पे चले गए या कुछ खरीदने चले गए और जिसका रेट था 10 रुपया, भाई दुकानदार उसको बेच रहा है 20 रुपया, नहीं सॉरी 100 रुपये में बेच रहा है, 10 का सामान है 100 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या करना है, उसमें क्या बोलना है कि ये वर्ड को ध्यान देना है, एक्सपेंसिव। 3 भाग में इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। एक्सपेंसिव, तो इसको को क्या बोलना है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो काफी स्टैंडर्ड तरीके से लगेगा कि वाह क्या अंग्रेजी बोला है। क्या बोलना है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। और इसको कैसे बोलना है, एक्स एक साथ में बोलना है, पेन को एक तो करना और सिव, एक्सपेंसिव। फिर अगर आप बोलने जान जाएंगे तो इसको क्या कर देना, एक्सपेंसिव को एक साथ, एक्सपेंसिव, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इस तरीके से आप बोल सकते हैं जब कोई चीजें बहुत ज्यादा महंगी है। देखो महंगा तो सामान मार्केट में जाते 2 ही चीज होता है, या तो सस्ता होता है या तो महंगा होता है। तो महंगा में हम लोग ये बोल सकते हैं, हमारे पास एक्सक्यूज होना चाहिए इंग्लिश में, बस यही चीज है। आपका नेक्स्ट में आते हैं, क्या तुम्हें याद है, भाई हमेशा यूज बोला जाता है, क्या तुम्हें याद है, अरे या क्या तुम्हें याद है, तो इसको क्या बोलता है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, अरे राहुल डू यू रिमेंबर दिस थिंग्स, बस इस तरीके से बोलना है। तो रिमेंबर में किस तरीके को करना है, अगर इसको दिक्कत होगा, रिमेंबर 3 भाग में इसको तोड़ सकते हैं, रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर। अगर 2 भाग में इसको तोड़ना है तो ऐसा करना है, रिमेंबर, जैसे फैमिली मेंबर हुआ तो रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, तो कभी भी जाओ कहीं भी जाओ, अरे यार डू यू रिमेंबर दिस थिंग, डू यू रिमेंबर दिस प्लेस, प्लेस मतलब जगह होता है, डू यू रिमेंबर। किसी को बोलता डू यू रिमेंबर राहुल, राहुल को क्या तुम याद करते हो,
डू यू रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे याद करते हो। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारा चीज डाल सकते हैं। तो ये हमेशा मोटा जो सेंटेंस होगा डू यू रिमेंबर, इसको हमेशा जिंदगी में याद रखना है। अब आ जाते हैं आई अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं ना बोलना है कि नहीं हमको कुछ नहीं आता है, अरे भाई आता है। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, कोई आपको दुख दर्द बता रहा है, ठीक है, तो मत बोलना ठीक है ठीक है ठीक है। कोई कुछ आपको बोल रहा है अरे ऐसा हो गया, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, तो उसमें क्या बोलना है, ठीक है, ये नहीं बोलना। बोलना आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आगे इसमें डाल सकता है आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, अपनी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो क्या है आई। अब इसको अंडरस्टैंड को कैसे करना, आई अंडर, अंडर को एक भाग में करना, स्टैंड को एक भाग में करना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बस अंग्रेज बन गए, सीख गए बोलने, और क्या है। कभी भी कुछ होता है अरे तुम समझ रहे हो, या आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड, इस तरीके से। अब चले गए, स्पेशली ये लड़की लोगों के लिए तरीके, बहुत सारा सामान आ जाता है, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, भारी दिक्कत है। तो क्या है, कौन सा सामान लेना है, कौन सा लेना है, 5 कपड़ा पसंद आ गया है, पैसा सिर्फ एक कपड़े का है, लेना है एक, पसंद आ गया 5, अब क्या बोलना है भाई, थोड़ा सा वहाँ अंग्रेजी दिखाओ यार, तब ना दुकानदार भी बोलेगा कि हाँ यार मैडम अंग्रेजी बोल रही है। देखो तो इसमें क्या कहता, विच वन एक साथ पढ़िए, विच वन शुड आई, को एक साथ पढ़िए, और टेक, तो बोलना है कि विच वन शुड आई टेक, मतलब इसमें से कौन सा बेस्ट होगा। आप ये बोल दीजिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि 5 पसंद आ रहा है पैसा एक, ये नहीं बोलने का, बोलना है कि 5 में से विच वन शुड आई टेक। विच वन मतलब कौन सा, विच वन तो ये समझिए कि कौन से के लिए एक पूरा वर्ड यूज होगा, विच वन शुड आई। अब देखो बहुत कोई बोलते हैं शुड के जगह में चाहिए होता है, वो होता है, पर इंग्लिश में बहुत जगह इस तरीके से भी होता है। तो विच वन शुड आई टेक। अब ये मत लेना विच इज टू टेक, बहुत कोई बोलते रहते हैं, वो एकदम खराब से खराब सेंटेंस, वो नहीं बोलना है। विच इज टू टेक बहुत जगह आदमी लोग बोलते हैं, वो नहीं बोलना है। स्टैंडर्ड है विच वन शुड आई टेक, मस्ट टाइप से, ठीक है। अब ये आ गया सब खत्म हो गया, ठीक है। बहुत सारे कभी होता है दुख तकलीफ होता है या फिर चीज़ें ठीक नहीं होती है, तब हम लोग बोलते हैं, और जनरली ये होता है कि सब खत्म हो गया, तो क्या बोल देंगे, एवरीथिंग इज फिनिश्ड नहीं बोल देना, बहुत बोला एवरीथिंग इज फिनिश्ड है तरीके, देहाती टाइप का नहीं बोलने का, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके, अच्छे तरीके से बोलना है। क्या बोलना है, एवरीथिंग इज ओवर। क्या हो गया, एवरीथिंग इज ओवर। इसको बोला कैसे जाता है, एवरी को एक साथ किए, थिंग को एक साथ में, एवरीथिंग इज ओवर, एवरीथिंग, आर कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, थोड़ा सा कम बोलना है, एवरीथिंग इज ओवर। ऐसा करके क्या होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब कैसे बोलते हैं कि यार अरे यार फेल हो गया यार, लाइक एवरीथिंग इज ओवर, ठीक है। किसी के साथ में किसी का बात नहीं बोलना, अरे यार एवरीथिंग इज ओवर, क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। अब देखो इसको सब, ये वर्ड को ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हद से ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों, किसी का देहांत होता है, तो देहांत में आपको ऐसे शब्द नहीं बोलना है जो मजाक लगे या फिर ग्रामेटिकल गलत हो, जो व्याकरण के हिसाब से गलत हो, वो वर्ड कभी नहीं बोलना है। क्योंकि तो एक तो उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, तो हमें क्या करना है, वो अब नहीं रहे, तो इसका एक अच्छा सेंटेंस है ही इज को एक साथ बोलना है, नो मोर, नो मोर को एक साथ बोलना है, ही इज नो मोर। ऐसा नहीं बोलना ही इज डेड, मर गया है, ऐसा नहीं बोलना है, ही इज नो मोर, वो क्या रहे हैं हमारे बीच, अब वो नहीं रहे, एक ये अच्छा सेंटेंस है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकता है, ही इज नो मोर। तो इस तरीके से जो बेसिक सेंटेंस से आपको अपने लाइफ में यूज करते जाना है, इंग्लिश को हिंदी के साथ में मिक्स करते जाओ, जैसा भी वर्ड क्या बोले, मिक्स करते जाओ, तो हमेशा आपको बाइलिंगुअल रहना, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी करते रहना है, बस आप सीख गए, हमेशा इंग्लिश बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो भाई, लाइक करो, कमेंट्स करो, एंड दूसरे लोगों के साथ में शेयर करो। इस चैनल में आप नए हो तो मैं चाहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए जाओ। थैंक यू।